अब तो भाई हम लोग रूम से निकल दिए हैं आज थोड़ा सिटी देखने जा रहे हैं कैसा है सिटी है। लॉस एंजलिस सिटी, लास वेगास सिटी सॉरी। ये इस समय हम होटल के कसिनो से निकल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कसिनो कैसा होता है। ये देखिए, ये टेबल्स होती हैं कसिनो की, बहुत सारी टेबल्स हैं। ये लोग आप खेल भी रहे हैं, सुबह ही सुबह आ जाते हैं। ये सब कसिनो है। हम यहाँ से निकलते हैं। ये कसिनो था। पूरा कसिनो। चलो अब हम निकलते हैं होटल से बाहर, क्योंकि होटल से बाहर निकलना भी बहुत बड़ी ढूंढना पड़ता है। इतना बड़ा होटल है, एग्जिट एंट्री कुछ भी नहीं पता चलता यहाँ पे कहाँ है। ये अभी भी हम होटल के अंदर ही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, क्योंकि ये होटल के अंदर ही मिरेकल स्माइल करके मॉल है, जिसके अंदर काफ़ी सारी शॉप्स हैं। और आप ऊपर देखिए, ये देखिए, ये एक नकली तरीके का आसमान बना रखा है, जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल है। अभी तक हम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता ही नहीं मिल रहा है। ये देखो, हाँ काफ़ी सारी शॉप है हर चीज़ों की। बस स्टॉप पे तो आ गए हैं, लेकिन बस को तो लगेगा टाइम आने में, तो सोच रहे हैं कुछ आसपास ही जगह को घूम लें, आपको भी दिखाएं कि क्या क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी होटल्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। ये पार्क एमजीएम होटल है, ये सब होटल हैं, ये कोई बिल्डिंग नहीं है। ये न्यूयॉर्क देख रहे हैं, ये भी होटल है, ये भी होटल है, ये बड़ा सा भी ये जो है ये भी होटल है, सामने भी होटल है। ये सब होटल्स हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसी बिजनेस के लिए कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होटल्स हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और होटल्स जो है यहाँ पे पूरे एक महल की तरह है। अंदर आपको हर चीज़ मिलेगी उस होटल पे। मॉल भी है होटल्स के अंदर ही, वो होटल नहीं है, वो होटलों से भी बड़ी चीज़ है, मैं ये कहूँगा, ठीक है। और हर होटल में आपको कसिनोज मिलेंगे, लोग वहाँ जुआ खेलते हुए मिलेंगे, खूब खेलेंगे, खूब गैम्बलिंग कर रहे होंगे लोग वहाँ यहाँ पे। लेकिन गैम्बलिंग बहुत ख़राब चीज़ है। हमारे हिंदुस्तान में तो ये चीज़ ये इलीगल है, लेकिन यूएस में सिर्फ इसी जगह लास वेगास में ही वो लीगल है। तो इसलिए लोग वक्त दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, अपना पैसा बर्बाद करते हैं। मैं तो उसे बर्बाद ही कहूँगा, पैसा बर्बाद करते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी जना जुए के पैसे से तो बहुत अमीर बन। बस आ गई है अब हमारी, बस में बैठते हैं और घूमते हैं पूरा। आप ये देखिए, ये बस है हमारी, ये बस या श्योर। हम लोग बस में आ गए हैं। बस में धूप तेज है, थोड़ा सा वो जगह देख रहे हैं जहाँ पे शेड्स हो, धूप ना आए, तो हम यहाँ बैठ जाते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है ये। इस बस में एक फ़ायदा होता है कि ये बस अपने आप ही चलती है, और ये हमें हेडफोन्स मिलते हैं। ये हेडफोन्स मिलते हैं और इन हेडफोन से हम लोग लाइव कमेंट्री सुन सकते हैं, वो उसी जगह के बारे में बताती जाती है। ये हेडफोन्स के कनेक्शंस होते हैं और इसके थ्रू पूरी कमेंट्री सुन लेते हैं और पूरा शहर भी घूम लेते हैं। जहाँ उतरना होता है वहाँ पे उतर जाओ, तो 10-20-25 मिनट बाद दूसरी बस आ जाएगी, फिर उसमें बैठ के चले जाओ। इनके स्टॉप्स होते हैं, डेजिग्नेटेड स्टॉप्स होते हैं। हमारे होटल से भी लगभग 200-300 मीटर की दूर पे ही एक स्टॉप था, वहाँ तक हम आ गए थे, लेकिन बस थोड़ा लेट आई। या फिर ये कहिए कि जब हम पहुँचे थे तभी बस निकली थी। तो अब देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं ये शहर कैसा है। काफ़ी अच्छा शहर है, अलग है। मैंने ऐसा शहर एक बार और देख चुका हूँ, मकाऊ, जो कि हांगकांग के पास ही है। भी इन्होंने बताया कि पूरे वेगस में 1,50,000 कमरे हैं,
मतलब इतने होटल्स हैं कि टोटल 1,50,000 कमरे हैं और 4 करोड़ 1 लाख आदमी पिछले साल इधर घूमने आया है। यानी कि कितनी आमदनी इनकी सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट से होती है। ये एक अच्छी चीज है क्योंकि ये शहर सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट के भरोसे पे चलता है। तो जितना ज्यादा ध्यान ये टूरिस्ट होगी, पूरा टूरिस्ट फ्रेंडली शहर है। अब ये देखिए, ये सबसे बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल है। ये है आपका, और ये जो देख रहे हैं ये लेक नहीं है, ये यहाँ पे रात में बहुत बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है, बहुत बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन। आगे मैं अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ। जो ये सामने होटल देख रहे हैं जो शीशे का बना है, ये एक गिटार शेप की फॉर्म में एक और होटल बनाया जा रहा है यहाँ पे नया। मैं बताया ना, यहाँ पे जैसे 1,50,000 रूम अभी भी हैं, लेकिन गेस्ट इतने ज्यादा आते हैं, कभी कभी इन रूमों की भी कमी पड़ जाती है, इसलिए होटल यहाँ पे बनते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गैम्बलिंग और होटल, दो ही चीज सबसे ज्यादा है यहाँ पे। तीसरा, यहाँ पे शादियां बहुत होती है, हर दिन यहाँ पे 300 शादियां होती है हर दिन। आप ये होटल देखिए, मैं ये होटल दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल गिटार शेप की फॉर्म में बन रहा है। और ये जो आप देख रहे हो, ये है लास वेगस का डाउनटाउन एरिया। जब लास वेगस के 2 हिस्से हैं, एक तो लास वेगस स्ट्रिप है और एक डाउनटाउन का हिस्सा है। जब स्टार्टिंग में जब लास वेगास बना था तो सारे कसिनो, सारे होटल्स इस डाउनटाउन एरिया में थे, तब स्ट्रिप थी भी नहीं। अब क्या हुआ है कि होटल की कमी की वजह से गेस्ट ज्यादा है, तो यहाँ की सरकार ने एक और जगह बनाई जिसको लास वेगास स्ट्रिप दिया, और ज्यादातर 5 स्टार होटल उन्होंने लास वेगास स्ट्रिप पे बनाए। अब क्या हुआ कि इस एरिया में इतना ज्यादा टूरिस्ट नहीं रहता, यानी कि डाउनटाउन एरिया में इतना ज्यादा टूरिस्ट नहीं आता जितना कि वेगस में आता है, क्योंकि वेगस स्ट्रिप में आता है। क्योंकि अब जो ये स्ट्रिप है वो ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा हैपनिंग जगह है, ज़्यादा जगह है, ज़्यादा रेस्टोरेंट वहाँ पे है, और इसलिए अब डाउनटाउन का एरिया बहुत सुनसान हो गया है और स्ट्रिप के एरिया में जो टूरिस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। अभी भी यहाँ पे कुछ ऐसे होटल्स हैं जो काफ़ी पुराने हैं, जो शुरुआत 1930-1940 से हैं, जिसमें से कि एक होटल आगे ग्रैंड प्लाजा करके होटल है जो आगे करके हमें दिखाया जाएगा अभी, क्योंकि रात में हम नाइट ट्रिप में आए थे, जब नाइट टूर किया तो उसमें भी उन्होंने ये होटल दिखाए थे। तब मैंने वीडियो इतना नहीं बनाया था क्योंकि मैं सोचा था दिन में आऊँगा ही तो आपको दिन में दिखाऊंगा, क्योंकि रात में थोड़ी चकाचौंध ज़्यादा थी, तो कैमरे में आप वो चकाचौंध तो देख लेते लेकिन इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। अब जैसे ये एक बड़ा होटल है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा होटल है, आगे और दिखाता हूँ कि कौन कौन से होटल हमें दिखाएंगे। एक वो दूर वो जो दिख रहा है, एक वो उधर है ग्रैंड होटल करके, शायद मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये रहा, ये भी बहुत पुराना होटल है डाउनटाउन का। और आगे देखते हैं जो दिखाता है मैं आपको, और आगे जो डाउनटाउन का एरिया दिखाता हूँ। ये वही फेयरमाउंट स्ट्रीट है जो कल मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें सबसे बड़ी LED लाइट है ऊपर। ये सबसे बड़ी LED है। यहाँ पे हम कल रात में आए थे, देखा था हमने, कितनी बढ़िया जगह थी वो, है ना। और ये रही फेयरमाउंट स्ट्रीट, वर्ल्ड की सबसे बड़ी LED लाइट है, सबसे बड़ी जिप लाइन है। वर्ल्ड की बड़ी जिप लाइन तो नहीं है, लेकिन हाँ वर्ल्ड की सबसे बड़ी LED लाइट जरूर है। ये देखिए, ये भी पुराने ये सब पुराना डाउनटाउन है। अब आप देखिए कि यहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर इस एरिया में ना रहता है। भाग्य देखिए कैसे चेंज होते हैं। आज से 15-20 साल पहले, यहाँ पे 10-15 साल पहले भी इधर इतनी भीड़ रहती थी कि पैर रखने की जगह नहीं होती थी, और अब ये सारी भीड़ स्ट्रिप की तरफ चली गई है। अब यहाँ पे एक और स्टॉपेज है, हमें नहीं उतरना है स्टॉपेज पे, क्योंकि डाउनटाउन में खाली जगहों पे घूम के हम क्या करेंगे, क्योंकि जितना हमें देखना है वो बस दिखाई देगी, और मेरे ख्याल से कोई उतर भी नहीं रहा है यहाँ पर। और ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा इतनी सेफ भी नहीं है मेरे को, जो मेरे अंदर से जो फीलिंग आ रही है, क्योंकि डाउनटाउन एरिया पर फीलिंग एक तो खाली है, ज़्यादा लोग आते भी नहीं होंगे इधर, तो इसलिए उतरना कोई फ़ायदेमंद वाली चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ टूरिस्ट उतर रहे हैं, देखते हैं। हम तो नहीं उतरेंगे भाई, हमने तो रात में देख लिया था, जितना देखना था हम नहीं उतरेंगे डाउनटाउन में। और आगे देखते हैं, आगे और दिखाता हूँ जो पुराने होटल्स हैं आपको।
देखिए भाग्य कैसे बदलता है। किसी जमाने में इन होटलों के पास इतनी भीड़ होती थी कि इनके पास कमरों के लिए जगह भी नहीं होती थी, और आज ये बड़े बड़े होटलों के कमरे बिल्कुल खाली रह रहे हैं, है ना, बिल्कुल खाली है। और यहाँ पे ये देख रहे हो, ये एक मॉब म्यूजियम है और इधर भी कोई नहीं आता, बस ज्यादा से ज्यादा लोग अब स्ट्रिप की तरफ जाते हैं, मतलब लास वेगास स्ट्रिप। तो दिखाता हूँ, ये ग्रैंड डाउनटाउन होटल की पार्किंग है। ये देखिए पूरी खाली पड़ी है, कोई भी नहीं है, एक कार भी मुझे खड़ी हुई होती नहीं दिख रही है, बस ये कुछ एक दो कारें खड़ी हुई हैं इधर, लेकिन बिल्कुल खाली है। यही मैं आपको कहना चाहूँ, अब डाउनटाउन में कोई भी नहीं आता। ये एक और पार्किंग देखिए कितनी बड़ी पार्किंग है। हाँ, किसी जमाने में पार्किंग फुल रहती होगी, लेकिन अब ये देखिए कुछ ही बस गाड़ियां हैं, ये एंट्रेंस है पार्किंग की, लेकिन सब खाली पड़ा है। ये रूम है जो हमें बता रहे हैं कि अब ये रूम भी काफी खाली रहते हैं, लेकिन हाँ फ्रीमाउंट, ये देखिए, ये देखिए, ये आ गए हम फिर से फ्रीमाउंट स्ट्रीट पे। और आप देखिए ऊपर ये एलईडी, जो ये एलईडी चल रही है, ये आज भी इसलिए लोग आगे से इस एलईडी की वजह से मेरे को लगता है कि लोग आज भी इस स्ट्रीट पे आ रहे हैं। ये देखिए वर्ल्ड लार्जेस्ट, क्या बताया इन्होंने, वर्ल्ड लार्जेस्ट वीडियो स्ट्रीमिंग होती है इस एलईडी पे। अभी आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कि ये भी रेड साइन है, ये रेड साइन है, हाँ हो गया ग्रीन हो गया। ये देखो, ये देखिए बिल्कुल, कल रात में देखा था कितने लोग थे यहाँ पे, अब देखिए, और ये रही पूरी बड़ी एलईडी स्क्रीन। बस यही है, बस मेरे हिसाब से अब इसी फेयरमाउंट स्ट्रीट में जो एलईडी स्क्रीन है, इसकी वजह से और टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन रुकते ज्यादातर टूरिस्ट स्ट्रिप पे ही है। डाउनटाउन में बहुत कम। मैं नहीं कह सकता इस सीजन के टाइम पे, जैसे सीजन मेनली जो नवंबर दिसंबर में होते हैं, तभी वो देखिए। तो हाँ, तो हम क्या बता रहा था मैं कि हो सकता है कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में जब सीजन पीक पे होता है, तब भले ही इधर होटलों में रुक जाते हो, लेकिन अब इस मौसम में तो कहीं, मैंने जितनी भीड़ लास वेगास स्ट्रिप पे देखी है, यहाँ पे तो मैं बिल्कुल सुनसान देख रहा हूँ, कहीं कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये एक और पार्किंग है, ये क्वीन फ्री वैले पार्किंग है, ये भी पार्किंग ही है। और मैं ये देख रहा हूँ कि कितनी सुनसान पड़ी है पार्किंग, बिल्कुल सुनसान है। ये जो होटल देख रहे हैं, ये 1980s में बना था, और देखिए कितना बड़ा होटल है। He was the first African American casino owner in Vegas. Since 2012, ये एक अफ्रीकन अमेरिकन का ये होटल था, और डाउनटाउन में ये सेकंड लार्जेस्ट होटल है। But Jackson, why is it called the D? D stands for both downtown and the Stevens brothers' hometown of Detroit. It's also Derek Stevens' nickname. There you go. Thanks, Jackson. Now we know. देखा आपने सुना कि इसका नाम डी क्यों पड़ा है? सबसे पहले कि ये डाउनटाउन में है, और दूसरा कि जो उसका मालिक था उसके भाई का नाम भी डी से शुरू होता था। जहाँ से वो रहता था, वहाँ पे वो उस शहर का नाम डी से शुरू होता था। पार्किंग देखिए, आपको पार्किंग दिखाता हूँ, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली, बस कुछ ही गाड़ियाँ हैं। ये मतलब क्या बताएं, मतलब एक जमाने में ये बिल्कुल फुल होता था। ये देखिए बिल्कुल खाली पार्किंग, बिल्कुल खाली, कोई गाड़ी दिख रही है आपको, बस एक ये खड़ी हुई है, दो, और अदरवाइज फुल पूरी पार्किंग खाली है। एक गाड़ी इधर और दिख गई। ये यूएस फेडरल बिल्डिंग है, पेड़ आ रहे हैं, बिल्कुल सामने ही बैठा हूँ इससे थोड़ा। ये यूएस फेडरल बिल्डिंग है, ये डाउनटाउन में बनी हुई है। Does anyone remember when Sandra Bullock went undercover as a showgirl in the movie Miss Congeniality 2? Well, it was filmed on location all over Vegas. But this building played... वेडिंग चैपल है यहाँ पर। ये जो चैपल्स हैं, ये ओल्डेस्ट चैपल है इस एरिया का, सेकंड। यहाँ पर चैपल इतने सारे हैं, जैसे नॉर्मल कोई शॉप होती है उस तरीके से चैपल है यहाँ।
और मैं आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन इससे भी पहले 5-6 चैपल्स और निकल गए। ये और भी है, यहाँ पे ऑफिशियल वॉच पार्टी डेस्टिनेशन है। The Sky Pod is at the top of the tower, and it has 2 wedding chapels, 2 ये देख रहे हैं, observation decks, ये and ऊपर the breathtaking जो इतनी revolving बड़ी जो top of the बिल्डिंग है, world इसके restaurant. ऊपर And that's not hard 2 enough. चैपल्स हैं, Look closely बहुत बड़ा and you'll रेस्टोरेंट see है the real ride जो कि for रिवॉल्विंग the रेस्टोरेंट है। Vegas ये लॉस वेगास की This सबसे ride बड़ी rides you up for a weightless बिल्डिंग है, stomach purging और workout. आप ये सोच सकते हैं इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर भी 2 चैपल है। बताया ना इन्होंने, यहाँ पे हर दिन 300 शादियां होती हैं, क्योंकि यूएस में शादी कराने से पहले कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह देने पड़ते हैं। मेरे को नहीं मालूम क्या सिस्टम है। इन्होंने बताया कि यहाँ पर शादी आप 15 मिनट में कर सकते हैं, ना कोई ब्लड टेस्ट की जरूरत है, ना किसी भी चीज की जरूरत है, सीधे आइए ब्लड। और कुछ चैपल तो ऐसे होते हैं कि कार लाइए, ड्राइव जैसे मैकडोनल्ड्स में होता है ना, ड्राइव इन करिए, ऑर्डर उठाइए, चले जाइए। ऐसी तरीके से कुछ ड्राइव इन चैपल्स हैं, आइए। कार भी में से उतरने की जरूरत नहीं है, वो आपकी कार में 15 मिनट के अंदर शादी करा देंगे और आप फिर जा सकते हैं शादी के साथ। और ये आपको फिर कभी कभार कुछ चैपल्स है जो फ्री लेमोजीन देते हैं, और इस तरीके से अलग अलग वो यहाँ पर सुविधा। ज़्यादातर चैपल मैंने देखे हैं कि डाउनटाउन एरिया में ही है, इतना स्ट्रिप में नहीं है। और आगे बाकी का तो ये व्यू दिखाई दिया, और बाकी का ये और देखिए आप, ये काफी ये डाउनटाउन एरिया है, बिल्कुल खाली है अब तो, मतलब बाहर आ गए हैं। यहाँ पे पहले डेजर्ट हुआ करता था, जैसे लास वेगास फैबुलस सिटी बोला जाता है, फैबुलस सिटी। ये आप जो होटल देख रहे हैं सहारा होटल है ये, हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, ये सुब्रतो सहारा जी का यही होटल है, इन्होंने ये खरीदा था। Vintage Vegas meets modernity at the Las Vegas Festival grounds here on our ये right. सहारा होटल, The El Rancho Hotel and Casino was originally on this site from 1941 to the 70s, but today it's the place to come for an epic collective open air सहारा होटल। experience. ये डाउनटाउन जब स्ट्रिप शुरू होती है उसी के एरिया में है, काफी बड़ा होटल है ये छोटा होटल है, काफी बड़ा होटल है ये एक सर्कस होटल है। ये भी लास वेगास का सबसे पुराने होटल में से, ये हमारे डोनाल्ड ट्रंप के फ्रेंड का ही होटल है, और इस सर्कस होटल के मालिक की शेयर होल्डर है वो भी ट्रंप होटल में। ये सर्कस ये 1 2 3 ये तीनों बिल्डिंग है सर्कस होटल की है। आपको एक कार दिखाते हैं, ये लेमोजीन की कार है, काफी बड़ी कार होती है ये तो भाई सिग्नल भी नहीं दिखती है। ये रिजॉर्ट, ये देखिए ये कॉनरेड होटल है, बिल्कुल रेड टावर है। It opened in June 2021. 2021 में बना है ये, बिल्कुल रेड कलर की बिल्डिंग है, बहुत बड़ा होटल है भी। With a build cost of $4.3 billion. $4.3 बिलियन में बना है ये होटल। हम बस से उतर गए हैं, जो मैंने भी आपको बिल्डिंग दिखाई थी रेड कलर की, हम देखने जा रहे हैं अंदर से वो कैसी दिखती है। काफ़ी सुंदर सी लग रही थी, इसलिए हमने सोचा उतर के देखें एक बार। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, और सुना है काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है ये, कुछ मॉडर्न चीज़ें हैं, देख लेते हैं भाई, क्योंकि इसके बाद तो आना होगा नहीं इधर। हमारे पास 45 मिनट हैं, देखते हैं फिर दूसरी बस में आके बैठेंगे हम लोग। अंदर देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं अपने साथ कैसा ये रिजॉर्ट है। ये होटल के अंदर का है, हम उस गेट से अंदर आए हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा होटल है ये, फ्लोर्स हैं, वो रहा सामने कसिनो। इन ज़्यादातर होटलों में सिर्फ और सिर्फ कसिनोज ही हैं। देखते कैसा दिखता है ये होटल। चलिए आप हमारे साथ, आपको भी दिखाते हैं हम कैसा ये होटल रहता है। हाँ तो वही अब हम लोग देखते हैं, इधर होटल के अंदर आ गए हैं। कसीनो ही है, कुछ ऐसा नया तो दिख नहीं रहा, जैसे वो बोल रहे थे कि काफ़ी नई चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देखते हैं यहाँ पे फेमस फूड स्काई कसीनो,
इधर देखते हैं क्या है। हमें कसिनो के अंदर तो जाना नहीं है भैया, हम तो दूर ही रहते हैं। देखते हैं जेंटिक, इधर कुछ नहीं है, मेन इधर ही है हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि इधर वेगास लूप देखते हैं क्या है। चलो आपको भी हम अपने साथ लेके चलते हैं। ये सब कसिनो है, खाली से ही दिख रहा है, नहीं है भाई, ज़्यादा लोग समझदार लोग हैं काफ़ी जो नहीं खेल रहे हैं इसको। डिस्ट्रिक्ट करके जगह है ये। वाह, काफ़ी बड़ा मॉल है ये तो। मॉल है ये तो एक तरीके से मॉल ही है। ये देखिए ऊपर, वाह, ये तो एक मॉल ही है। रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, कुछ शोरूम्स दिख रहे हैं। ठीक है, हमारे पास वैसे भी 45 मिनट तो है ही, दूसरी बस जब तक आएगी घूम लेते हैं थोड़ा, और कुछ होगा तो आपको भी दिखाते हैं। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये ग्लोब है बहुत बड़ा। ये ग्लोब घूम नहीं रहा है, इसमें अंदर कुछ स्क्रीन्स लगी हैं वो रोटेट कर रही हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये घूम रहा है। ये देखिए इसमें, क्योंकि लास वेगास को नियॉन सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पे इतनी सारी नियॉन लाइट्स हैं कि काफ़ी सारी नियॉन लाइट्स है, कितनी मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स हम उनसे कवर कर सकते हैं। ये देखिए, ये चेंज होती रहती हैं। एक इसी मॉल के अंदर हमने देखा, ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, जैसे हमने सोचा आपको दिखाएं ये चीज़। देख लिया ये होटल, कुछ इतना ज़्यादा तो है नहीं इसमें, बस मेन तो वही कसिनोज़ हैं यहाँ पे, और लोग वहाँ खेलते हैं। अभी हमने देखा यहाँ पे एक आदमी काफ़ी सारे अच्छे खासे पैसे जीत गया, बड़ा खुश था और बड़ी तेज चिल्ला रहा था यहाँ पे खुशी के बारे से। यहाँ पे हर तरीके के चेहरे दिख जाएंगे, जो जीतेगा उसका अच्छा चेहरा देखेंगे खुशी वाला, और जो हारता है वो दुखी भी होता है। चलिए आगे निकलते हैं रिजॉर्ट से बाहर, फिर मिलते हैं आपसे। तो अपने स्टॉप पे आ गए हैं हम लोग, ये बिग बस का स्टॉप है। ये भी होटल देख लिया हमने, है ना। अब इसके बाद अगला थोड़ा सा अलग होटल में रुकना चाह रहे हैं हम लोग, देखना चाह रहे हैं, क्योंकि एक उसमें एक एक्सकैलिबर होटल है और साथ में बगल में लक्सर होटल है। जो लक्सर होटल है वो पूरा इजिप्शियन थीम पे बेस्ड है, तो इसलिए हम देखना चाहते हैं वो होटल कैसा है। अंदर भी पूरा ममीज़ वगैरह रखी हुई हैं, ममीज़ असली ममीज़ तो नहीं है लेकिन उस तरीके के हमने सुना है, जो अभी देखेंगे तब पता चलेगा। और पिरामिड्स बने हुए हैं, तो इस तरीके एक बार वो होटल देखने की बड़ी इच्छा है मेरी, क्योंकि इसके बाद रात में शाम में 5 बजे करीब हम जाएंगे सबसे बड़े होटल यहाँ के वेनिशियन में, जहाँ पे 7000 कमरे हैं। सबसे बड़ा होटल है वो लास वेगास का, और वो पूरा वेनिस की थीम पे बना हुआ है। वेनिस जो यूरोप की सिटी है, जहाँ पे उस शहर में रोडें नहीं है, रोड कम है, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी आपके पानी के द्वारा होता है। तो मैं हो चुका हूँ, जा चुका हूँ वेनिस सिटी में, 2019 में गया था, और मेरे ख्याल से वो मेरा 4था-5वां विदेशी टूर था शायद, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ मैं वेनिस होके आया हूँ। तो वो एक होटल देखना है। वही सेम होटल मकाऊ में भी है जो हमने देखा था, वो मेरा पहला था विदेश टूर था, जब मैं बाहर घूमने गया था पहली बार लाइफ में। मकाऊ गया था, हांगकांग मकाऊ गया था, तब मैंने वो होटल वहाँ पर भी देखा था। अब आगे आएगी बस, देखते हैं कहाँ पहुँच गई हमारी बस। बस में बैठते हैं और फिर हम आपको जो ये 2 अलग तरीके के होटल हैं वो, ये देखिए, ये इसी होटल का बाहर कभी बस आ गई हमारी। बस में बैठते हैं और अगले स्टॉप की तरफ चलते हैं हम लोग। ये खड़ी है बस, ये बिग बस की सर्विस है, इसमें बैठते हैं, फिर अगला टूर अगली जगह चलते हैं। हाँ, तो अब हम लोग उतर गए अपने अगले स्टॉप पे, जहाँ पे मैंने बताया था एक होटल एक्सकैलिबर, और बगल में ये लक्सर होटल। ये है एक्सकैलिबर होटल, ये एक बहुत ही अलग डिज़ाइन पे, इसलिए एक इसको देखने आए हैं। और ये है आपका लक्सर होटल, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये जो बनी हुई पीछे है, दूर से दिख रही है, ये पिरामिड स्टाइल में बना हुआ है, यानी कि इजिप्शियन स्टाइल में ये होटल देखिए। अब अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है इस होटल में, और देखते हैं फिर। और अभी अब हम होटल के अंदर आ गए हैं। ये देखिए क्या होटल है, ये तो अभी अच्छा है, जो पिछले वाले से गए थे, इसकी आर्किटेक्चर ही बहुत अच्छी है।
म्यूज़िक चल रहा है यार। और भाई ये बाकी का तो ये कसिनो है ही, कसिनो तो सबसे ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे, हर होटल हर में ये ज़रूरी। लेकिन ये ठीक है, ये होटल तो अभी अच्छा है, लुक्स अच्छे हैं इसके, और बाकी का तो मेरे को ऐसा लगता नहीं है कुछ नया है। देखिए ये देखिए इस होटल का व्यू, काफ़ी सुंदर व्यू है ये तो। इसकी आर्किटेक्चरी काफ़ी अलग है। आगे से और दिखाते हैं, ये देखिए आगे से व्यू, ये चेस के घोड़े की तरह है, उधर हाथी है चेस का। अब हम बगल में एक और होटल है न्यूयॉर्क, उधर जा रहे हैं। ये हम अंदर से बाहर आ गए हैं एक्सकेलेबर होटल के, अब ये बगल में ही न्यूयॉर्क होटल है। ये देखिए ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना रखा है इन्होंने, बिल्कुल एक रेप्लिका बना रखा है न्यूयॉर्क होटल का, जैसा न्यूयॉर्क दिखता है उसी तरीके से। सामने MGM ग्रैंड होटल है, ये भी काफ़ी महंगा होटल है, वो काफ़ी माना हुआ होटल है। और पीछे ये एक्सकेलेबर होटल देखिए, ये किस तरीके से एक्सकेलेबर होटल है, काफ़ी सुंदर है, ये अलग ही वो है। ये MGM का पिक्चर, ये रहा न्यूयॉर्क होटल। और ये एक बहुत बड़ी राइड है, ये न्यूयॉर्क होटल के अंदर ही है। देखते हैं, मुझे तो डर लगता है इतनी ऊंची राइड से, लेकिन देखते हैं कोई कर रहा होगा। और ये पूरा न्यूयॉर्क होटल है। ये अब हम न्यूयॉर्क होटल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। पूरा न्यूयॉर्क होटल है, ये गेट है होटल के अंदर एंट्री का। देखते हैं अंदर से कैसा रहता है, चलिए हमारे साथ आप भी। गेट आती रेस्टोरेंट्स है काफ़ी सारे। ये देख फूड कोर्ट के अंदर ही एंट्री हुई है सीधा, काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा पूरा पीछे नीचे वही यहाँ का। नीचे तो वही है कसिनो, पूरा नीचे कसिनो ही, बहुत बड़ा कसिनो है। देखिए काफ़ी बड़ा कसिनो है न्यूयॉर्क होटल का। न्यूयॉर्क होटल से बाहर निकलते ही ये एक बड़ा, एक और जो मैं बताया था पहले, MGM ग्रैंड होटल है। एक बार देखते हैं ये भी कैसा दिखता है अंदर से। मेन एक्चुअली क्या है ना कि मेन ज़्यादातर होटलों में सिर्फ कसिनोज़ हैं और रहने की व्यवस्था है। रहने वाली जगहों पे तो हम जा नहीं सकते, मेन जो कसिनो में ही दिखाते हैं। और एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ज़्यादातर होटलों की एंट्री पे ही ना कसिनो होते हैं। वो इसलिए रखते हैं जिससे कि कस्टमर सीधे सबसे पहले कसिनो देखे, और तो इसलिए वो रिसेप्शन को बाद में रखते हैं, पहले कसिनो को रखते हैं। और आप किसी भी होटल में घुसेंगे सबसे पहले कसिनो ही आएगा। अब देखते हैं MGM ग्रैंड में घुसते ही क्या मिलता है हमको। चलिए, ये हम अभी MGM होटल के अंदर आ गए हैं। ये तो काफ़ी रॉयल टाइप का लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा रॉयल है। यहाँ पे एलिवेटर्स हैं, एक्सीलेटर्स है। चलिए नीचे चल के देखते हैं क्या है इधर। ओके, यहाँ पे तो काफ़ी सारे गेम्स दिख रहे हैं, मॉल है। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए कुछ जगह है। उधर कसिनो की लॉबी उधर है। ये तो काफ़ी रॉयल टाइप का होटल लग रहा है एक्चुअली। या तो ये हो सकता है नया ही होगा थोड़ा सा। ये है MGM का चेक इन एरिया, और ये है आपका वही
कसिनो MGM ग्रांड का। वो सॉरी, चेक इन एरिया नहीं है, पोकर रूम है। पोकर रूम एक अलग से ही है, ये भी एक अलग तरीके का ही गैम्बलिंग गेम है। यहाँ पे तो काफ़ी लोग दिख रहे हैं मेरे को कसिनो में। बंद करते हैं, उससे पहले कोई बोल दे कैमरा बंद करने के लिए। अब हम बाहर आ गए वहाँ से, वापस जा रहे हैं न्यूयॉर्क होटल में। वहाँ से हम लक्सर के लिए ट्रैम पकड़ेंगे। ट्रैम यहाँ पे एब्सोल्युटली फ्री है, वो ज़्यादातर होटलों के अंदर से निकलती है और लगभग फ्री है। तो हम यहाँ से निकल के लक्सर की तरफ जाते हैं, लक्सर होटल की तरफ, और देखते हैं उसमें क्या है। वो शायद हो सकता है थोड़ा अच्छा हो, लेकिन ये भी अच्छा ही है, मतलब गैम्बलिंग के लिए ही ये जगह बनी है। और बाकी की लॉबीज़ में, ज़्यादातर लॉबीज़ उन्होंने सोचा है कसिनो वालों ने कि भाई कसिनो के लिए वो मशीन्स रख लें, उसमें ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा लेंगे, इंस्टेड ऑफ कि भाई घूमने के लिए रखें वो जगह। अब यहाँ से निकलते हैं और न्यूयॉर्क होटल के बगल से जो ट्रैम जाती है उधर की तरफ चलते हैं। ये हम आ गए ट्रैम स्टेशन पे। अब देखते हैं, ट्रैम टू मैंडले बे की तरफ हमें जाना है। ये लास वेगास स्ट्रिप की तरफ ये ट्रैम जाती है। ट्रैम बिल्कुल फ्री है। ऑपरेटिंग टाइम देख लीजिए, 10 से लेके रात के 12 बजे तक चलती है ट्रेन। अभी चलते हैं होटल लक्सर की तरफ। आज तो काफ़ी वॉकिंग हो गई, काफ़ी वॉक यार, काफ़ी वॉक हो गई। देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं। ये ट्रेन स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन पे आ गए। ये ट्रेन 1 है, ये इधर ट्रेन 2 है। ट्रेन 1 जो है वो डायरेक्ट मैंडले भेज जाती है, एक्सप्रेस सर्विस मतलब डायरेक्ट। ये यहाँ पे जो ट्रेन आएगी वो होटल लक्सर भी जाएगी और आपकी मैंडले भी जाएगी। हमें मैंडले होटल तो जाना नहीं है, हमें जाना है सिर्फ और सिर्फ लक्सर होटल। ये इधर ट्रेन में भी ट्रेन आती है, ट्रेन दिखाते हैं आपको कैसी है। थिंक दिखाते हैं, जैसी ट्रेन आती है तो आपको दिखाते हैं हम। ये हमारी ट्रेन आ गई है, अब इससे हम सीधा लक्सर जाएंगे। इसे हम लोग अंदर चलते हैं। ये ट्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते इस ट्रेन को जाने के। और इससे अब हम थोड़ा चलते हैं लक्सर की तरफ। गेट खुलता है, सोई चल के हम जब लक्सर उतरते फिर मिलते हैं। देखिए ट्रेन, छोटी सी ट्रेन है, बस 4 लोगों की बैठने की जगह सामने, 4 लोगों की बैठने की जगह इधर है, बाकी खड़े होते हैं। ये ट्रेन चल दी है। एक्सकैलिबर से हम निकले हैं, लक्सर की तरफ जाएंगे। ये देखिए सामने कोई काम चल रहा है, होटल ही बन रहा होगा, और तो यहाँ पे कोई नई चीज़ बनेगी नहीं। ये लक्सर होटल का साइन है। ये देखिए लक्सर होटल के सामने का व्यू, ये पिरामिड है। और ये देखिए ये एक बड़ी सी फोटो बनी हुई है बिल्कुल इजिप्शियन स्टाइल में। पहले ये दूसरे होटल जाएगी, फिर उसके बाद लक्सर में आके रुकेगी। ये लक्सर होटल में उतर गए हम लोग। ये देखिए ये है लक्सर होटल। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके अंदर से जो लाइट निकलती है वो 250 मील दूर प्लेन से भी दिखती है। रात में यहाँ पे एक लाइट निकलती है जो कि इतनी दूर के प्लेन को भी दिखती है, जिससे कि पता चल जाए कि भाई हम होटल लक्सर के प्लेन को भी पता चल जाए कि इधर लास वेगास है। चलो अंदर चलते हैं, फिर देख के बताते हैं अंदर कैसा है ये होटल। लग तो अच्छा सही रहा है क्योंकि एक अलग थीम पे है ये। एंट्री देखिए लक्सर होटल की, काफ़ी बढ़िया एंट्री है। और हम अंदर चलते हैं। पुल किया, ये आगे और बढ़ते हैं हम लोग। वाह ये है, ये होटल अच्छा है। ये देखिए ये हम पिरामिड के अंदर है और एंट्रेंस देखिए,
क्या एंट्रेंस है इस होटल की। आगे तो वही जो फेमस कसिनो है ही है, ये होटल है। ऊपर एग्जीबिशन है बॉडीज की, वहाँ पे भी जाके देखते हैं कुछ क्या है वहाँ पे। ये चलिए आगे चल के फिर आगे और दिखाते हैं हम आपको ऊपर चल के। ये यहाँ का कसिनो है और ये चेक इन एरिया है। ये देखिए कितने सारे लोग चेक इन कर रहे हैं होटल में, यानी कि इतने सारे लोग इस होटल में डेली आते हैं और चेक इन करते हैं। हम ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। यही तो लास वेगास की खास बात है कि भाई हर दिन इतना आदमी आता है यहाँ पर कि होटल के इतने कमरे होने के बावजूद भी लोगों के लिए रहने की जगह नहीं बचती है। और सैटरडे संडे तो ये बहुत बुरा हाल हो जाता है, और बुरा हाल मतलब लोग वाग पता नहीं कहाँ रहते हैं। जैसे मैं बताया ज़्यादातर लोग अब स्ट्रिप में रहते हैं, डाउनटाउन में तो कम रहते हैं। यार ऊपर आके देखते हैं, कोई नई चीज़ दिखती है तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे भी यही बॉक्स ऑफिस है। बॉक्स ऑफिस तो हर जगह है, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई मूवीज यहाँ पे चलती रहती है, क्योंकि एक एक होटल में इतने कमरे हैं कि अगर उसमें से केवल और केवल 2% लोग भी मूवी देखने आ जाए तो इनके थिएटर पूरे फुल हो जाएंगे। ये तो वाकई में वाह, ये होटल ये है वाकई में एक बहुत अच्छी जगह है। ये है टाइटैनिक द आर्टिफैक्ट एग्जीबिशन। यहाँ पे एक एग्जीबिशन है टाइटैनिक की, वो देखिए। ये है भाई म्यूजियम की तो टिकट थी इसलिए हम लोग गए नहीं। 2 म्यूजियम की टिकट लगभग $56 की तरफ, $56 की तरफ की थी, तो इसलिए हम लोग गए नहीं। हमने सोचा बाहर से देख लेते हैं। और वैसे भी आर्टिफैक्ट का म्यूजियम है और ये कोई असली एग्जीबिशन नहीं है। इसमें जो भी है नकली ही रखा होगा मेरे ख्याल से। ओरिजिनल टू द आर्टिफैक्ट एग्जीबिशन है, हो सकता है असली रखा हो, मैं तो पता नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा क्या जाएंगे इधर, ठीक है। बाकी का और भी शोज हैं यहाँ पे, लेकिन बस ये होटल वाकई में अच्छा है। ये वाकई में एक अलग जगह देखी है, काफ़ी सुना था इस होटल के बारे में और काफ़ी अच्छा लगा इधर आके। थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे। यहाँ पे ये देखिए एक और व्यू, और वो आप देख रहे हैं ना, ये इधर रूम्स हैं, ये पूरे रूम्स हैं, होटल के रूम्स हैं। मैंने तो अभी ध्यान दिया इस पे। वाकई में ये इधर ऊपर भी रूम्स हैं। मेरे ख्याल से जो टॉप पे होंगे वो ज़्यादा महंगे रूम्स होंगे। काफ़ी अच्छी जगह है। तो बस में आ गए अगले स्टॉप पे जाने के लिए। भाग के आए हम लोग काफ़ी। चलो बस में बैठते हैं और फिर अगले स्टॉप पे चलते हैं, ठीक है। अब उनको ज़्यादा टिकट दिखानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए बस में आ गए, बहुत तेज भाग के आए। अगर 10 सेकंड भी लेट हो जाते तो शायद बस निकल जाती। अब हम अगले होटल में अगले हम वेनिशन में जा रहे हैं और वहाँ पे थोड़ा लंच करेंगे, कुछ खाएंगे और या फिर अपने होटल जाते हैं। पहले देखते हैं कैसे प्रोग्राम बनता है। पहले वहाँ पे लंच करेंगे, क्योंकि कल हमने जो चिपोटले खाया था काफी अच्छा लगा था और क्वांटिटी भी अच्छी आती है, खाना भी अच्छा है। तो पहले वहीं खाते हैं, फिर बाद में हम आ जाएंगे वेनिशन। और 5 होटल देखे हमने अभी। एक तो हमने देखा MGM ग्रैंड न्यूयॉर्क होटल देखा हमने, आपका एक्सकैलिबर देखा और लक्सर देखा। और मैं आपसे कहूँगा कि वाकई में लक्सर होटल बहुत अच्छा है। अगर रहना भी हो, अगर आपको रुकना भी हो तो लक्सर होटल में रुकिए। फ्री मेट्रो शटल जाती है वहाँ से, फ्री ट्राम शटल जाती है वहाँ से। हॉप एंड हॉप का भी स्टॉप बहुत पास है तो एक्सकैलिबर होटल के पास है, लेकिन लक्सर होटल के भी बड़ा पास है उसका स्टॉप। तो ट्रांसपोर्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है इस होटल से। बहुत अच्छा होटल है, इंटीरियर वाइज भी और रहने के हिसाब से भी। और प्लेनेट हॉलीवुड की खास बात यह है कि नीचे की तरफ काफी सारी दुकानें, शॉपिंग के हिसाब से आए हो तो आप प्लेनेट हॉलीवुड, ठीक है। और अब चलते हैं आगे और अब उतरते हैं अपन अपने जो स्टॉप नंबर 3 जहाँ से हम चढ़े थे, स्टॉप नंबर 2
वहीं से उतरेंगे। पहले कुछ खाएंगे। सुबह से हमने भेलपूरी बना ली थी घर पे ही, वो भेलपूरी खाई है और एक कॉफ़ी ले ली थी, कॉफ़ी पी है बस। और ठीक है, हम मिलते हैं, या तो हम अगले होटल पे ही मिलेंगे या सीधे वेनिशियन जब घूम रहे होंगे तब। अब हम निकल रहे हैं, शाम को आके रूम पे आके लंच किया, फिर हम सो गए थे। अब शाम के 7:09 हो रहे हैं। ये देखना, ये तो आगरा का टाइम है, यहाँ का टाइम है 19 मतलब 7:10 हो गए हैं शाम के। उस टाइम पे अब हम निकल रहे हैं और निकलते हैं। अभी हमारे 2 होटल बाकी हैं देखने के लिए। वैसे देखने को तो कल भी देख सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आज ही कवर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। पहले जाते हैं पेरिस होटल, फिर जाएंगे वेनिशियन और देखते हैं फिर। ये जो बर्गर देख रहे हैं, ये गॉर्डन रैमसे, ये वर्ल्ड का मोस्ट फेमस बर्गर है। ये जो बनाते हैं ये एक बहुत बड़े शेफ़ हैं, मानुए शेफ़ हैं, और इनके बर्गर्स पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है। आप भीड़ देखिए, पूरा रेस्टोरेंट जैम पैक्ड रहता है, पूरा रेस्टोरेंट। आपको एक टेबल नहीं मिलेगी, और यहाँ पे बुकिंग कराने के लिए आपको सुबह से ही बोल के रखना पड़ता है, तब जाके आपको इधर बुकिंग मिलती है। ये हमारे ही होटल है प्लेनेट हॉलीवुड, और ये अंदर का उसका कसिनो है, काफ़ी बड़ा कसिनो है यहाँ का तो। और बगल में ये तो था गॉर्डन रैमसे। आगे बढ़ते हैं। ये होटल पेरिस है, ये भी काफ़ी बड़ा होटल है। ये भी पेरिस होटल का गेट है, एंट्रेंस गेट पार्किंग के लिए। बाकी का तो ये हम जा रहे हैं पेरिस होटल के अंदर की एंट्री देख रहे हैं कहाँ से है। ये भी कोई बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इधर। ये एंट्री है होटल पेरिस की एंट्री। देखते हैं कैसा है ये होटल। दिख तो ऐसा रहा है कि अंदर भी कसिनो से स्टार्टिंग है। ओ यार, वाओ, ये है ये होटल है भाई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है। वाओ, ये देखिए आप, पूरा वाकई में बहुत अच्छा होटल है। पूरा एक ब्रिज बनाया हुआ ऊपर उन्होंने। ये एफिल टावर का एक ऊपर रेस्टोरेंट है, इसके लिए जाने के लिए लिफ्ट की जरूरत पड़ती है। ये एफिल टावर होटल, ये मेरे ख्याल से ये भी बहुत अच्छा है एक्चुअली। अब जो आखिरी के जो 2-3 होटल देखे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। ये कैशियर हैं, इनका पूरा काम पैसे रखने का है। वाह, यहाँ पर भी है गॉर्डन रैमसे का बर्गर का। वाह, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ऊपर देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। काफ़ी सारे लोग गैम्बलिंग करते हुए यहाँ पे। वाह, ये देखिए पेरिस होटल की एक और झलक। यहाँ पे भी पेरिस होटल के अंदर ही ये है आपका वेडिंग चैपल,
और फिटनेस सेंटर, और यहाँ ही से ही दूसरा होटल कनेक्ट हो जाता है, हॉर्स-शू होटल। हमारा कल एक्चुअली टूर हॉर्स-शू से शुरू हो रहा है, तो इसलिए हमें उसके लिए रास्ता भी ढूंढनी है कि अंदर ही अंदर से, क्योंकि सुबह 5:30 बजे पैदल चल के जाना तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा अनसेफ है। इससे मैं चाह रहा हूँ कि अंदर ही अंदर से कोई रास्ता ऐसी हो जिससे हमें पता चल जाए कि हम अंदर ही अंदर से हॉर्स-शू पहुँच सकते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होटल है। ये पेरिस ही है, अभी होटल पेरिस में ही हम लोग। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं अच्छे अच्छे यहाँ पर। ये एक और रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छे। ये शायद वेडिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वेडिंग चैपल भी है। मैंने बताया जैसे यहाँ पे 300 के करीब शादियाँ होती हैं हर दिन, तो हमें दिख जाते हैं काफ़ी। ये शायद हॉर्स-शू के लिए एंट्रेंस दिखा रहा है ये। हाँ, एंट्रेंस टू ओके, ये किसी और चीज़ के लिए एंट्रेंस है। ये एक और ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा, पूरी यूरोपियन स्टाइल में ये होटल बना हुआ है। जैसे पेरिस में जाओगे छोटी छोटी गलियां हैं काफ़ी सारी, इसी तरीके से ये भी उसी तरीके का होटल है। ये देखिए, एक गली वहाँ से आते हुए हम सीधे इस गली में जा रहे हैं। यहाँ पे वो आ गए हम दूसरे होटल में, जिसका नाम है होटल हॉर्स-शू। तो यानी मैं थोड़ा सा तो बाहर निकलना पड़ेगा, प्लेनेट हॉलीवुड कनेक्टेड नहीं है इनमें से। हाँ, लेकिन हॉर्स-शू और आपका पेरिस होटल ये कनेक्टेड है। अब हमने देख लिया, अब हम यहाँ से सीधा निकलेंगे वेनिशियन की तरफ। आइए आपको अपने साथ थोड़ा सा हॉर्स-शू होटल भी दिखा देते हैं। ये होटल हॉर्स-शू की एंट्रेंस है। मैंने जैसे बताया था, ज़्यादातर एंट्रेंस जो शुरू होती है ज़्यादातर होटलों की कसिनो से ही होती है, जिससे कि लोग वाग सबसे पहले जिस चीज़ के लिए आते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, जैसे कसिनो की तरफ। ज़्यादातर मैंने तो 95% होटल ज़्यादातर यहाँ पे उसी से जो देखे हैं। चलो ठीक है, काफ़ी बड़ी है इसकी भी, काफ़ी लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं यहाँ पर भी, काफ़ी लोग। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, पेरिस में भी भीड़ थी। चलिए ठीक है, ओके आगे। ये होटल बिलाजियो है इधर, ये सीजर पैलेस है। अभी हम लोग होटल बिलाजियो में जा रहे हैं। ये पेरिस होटल से तो हम आ गए निकल के, अभी बिलाजियो और सीजर पैलेस देखते हैं। और यहाँ पर एक फाउंटेन भी होता है बहुत बड़ा काफ़ी इधर। ये जो फाउंटेन है ये रात में शुरू होगा, इसको भी देखते हैं। उधर फ्लेमिंगो है और उसके आगे है शायद आपका वेनिशियन होटल। चलो देखते हैं, अब आइए। ये आपका होटल बिलाजियो है। ये यहाँ का एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है। ये अंदर काफ़ी सारे वही मॉल है पूरा, बड़े बड़े शोरूम्स हैं, और इधर की तरफ जाता है सीजर पैलेस का भी। अब हम सीजर पैलेस की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कैसा है वो भी, सीजर पैलेस भी। सीजर के पैलेस के बाद हम हो सकता है वेनिशियन चले जाएं, क्योंकि वेनिशियन भी अब ज़्यादा दूर नहीं होगा। भाई यहाँ पे सारे होटल इंटरकनेक्टेड हैं, कब पहला होटल ख़त्म होकर दूसरा आ जाता है पता भी नहीं चलता है। वो देखिए, वो एक फ्लेमिंगो होटल, उसका व्यू देखिए। ये रहा सीजर पैलेस।
कितना बड़ा होटल है, वहां से शुरू है वहां तक जाता है ये देखिए, ये है सीजर पैलेस की एंट्री। यहाँ पे बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं, काफी बड़ा होटल है। ये है सीजर पैलेस की एंट्री। ये बहुत बड़ा होटल है। यहाँ पे एक्चुअली सारे ही होटल बहुत बड़े बड़े हैं, उसमें तो कोई वो नहीं है। सीजर पैलेस भी उसमें से एक है, जो कि वहाँ वो भले जी पूरा ये सीजर पैलेस। अंदर देखते हैं, सीजर पैलेस की वो एंट्री है, देखते हैं कैसा है ये होटल, दिखाते हैं आपको भी। ये है सीजर होटल। ये हम अंदर आ गए हैं। वाह, यहाँ पे तो सारे के सारे होटल जो अब हम देख रहे हैं बाद में, काफी ज्यादा सुंदर है। वो चेक इन काउंटर्स हैं होटलों के, वो रहा कसिनो। मैं बताया ना, कसिनो तो बिल्कुल बिल्कुल पास में रखा जाता है। देखते हैं अभी हम यहाँ के कसिनो में जाएं या ना जाएं, यहाँ पे और चीजें देख लेते हैं। ये होटल सीजर, ये देखिए। लेकिन सही बताऊं तो इसके कसिनो में जितनी ज्यादा भीड़ है, मैंने अभी तक किसी की कसिनो में नहीं देखी। एक एक टेबल, एक एक सब कुछ फुल ही है लगभग, और मेरे ख्याल से यहाँ पे चल रही है सबसे ज्यादा। अब हम बाहर निकलते हैं इस होटल से भी, बाहर चल के देखते हैं क्या है एक्चुअली। बाहर निकल के आ गए हम लोग। ये एग्जिट है सीजर पैलेस की। भाई यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ थी, और इसी के साथ हम आ गए अब होटल वेनिशियन में। भाई काफी चलना पड़ा, काफी ज्यादा। सीजर पैलेस पीछे बहुत रह गया, और अब हम वेनिशियन में आ गए। हम जाएंगे इधर होटल में, देखते हैं अंदर कैसा है। काफी नाम सुना है इसका, और वाकई में बहुत बड़ा है। इसमें कम से कम तो बताया था उन्होंने 7,000 के करीब कमरे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं इतने किसी भी बड़े होटल में। ये देखिए, लास वेगास को नियॉन सिटी बोला जाता है साथ में, क्योंकि सिर्फ लाइट्स ही लाइट्स हैं यहाँ पर। ये हम वेनिशियन के कैनाल मार्केट में एंट्री करते हुए, ये वेनिशियन में हमने एंट्री कर ली है पूरा। अब वही उनकी ग्रैंड कैनाल शॉप्स पे हैं। यहाँ पे सिर्फ देखते हैं क्या रहता है। यहाँ तक उम्मीद है शॉप्स ही होंगी केवल, लेकिन आप देखिए इंटीरियर, देखिए कितना जबरदस्त इंटीरियर है। वाह, बस आप ये देखिए इसका इंटीरियर। हाँ, ये देखिए, ये है वेनिशियन का इंटीरियर, बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल में, जैसा आपको
यूरोप में जिस तरीके से नीचे तो कुछ नहीं है, नीचे तो कसिनो ही है, नीचे तो नहीं जाएंगे। आगे भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं इसी तरीके से। आइए दिखाते हैं आपको। लेकिन ये है वेनिशियन होटल। ये अभी हम देखते हुए इधर और ग्रैंड कैनाल शॉप्स हैं, इधर जा रहे हैं। काफ़ी भीड़ है इस होटल में, काफ़ी भीड़ है क्योंकि सबसे बड़ा अट्रैक्शन है ये लास वेगास का। सबसे ज़्यादा लोग इधर आते हैं। ओह वाह, ये एक्चुअली हमने सेम इसी कंसेप्ट पे मकाऊ में भी देखा हुआ है। ये इन्होंने मार्केट बनाई हुई है। ऊपर की तरफ ये एक एलईडी लगी हुई है जो कि ये दिखा रही है कि अभी ऊपर आसमान दिखा रही है। ये इसी तरीके का सेम पेरिस होटल में भी था, लेकिन पेरिस होटल की जो ऊपर एलईडी थी वो इतनी ब्राइट नहीं थी, हल्की सी लाइट थी। यहाँ पर ये थोड़ा ब्राइट ज़्यादा है। ये पूरा बहुत ही सुंदर वेनिशियन होटल है। ये देखिए वेनिशियन होटल, ये एक आर्टिफिशियल इन्होंने अंदर ही लेक बनाई हुई है और उधर ये गंडोला राइड्स हो रही हैं। ये गंडोला वेनिस में होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। ये इसका एक चक्कर कटाते हैं, पूरा एक कैनाल सी रिवर बना रखी है इन्होंने, उसका एक चक्कर काटते हैं। और तो ये वेनिशियन होटल जो है ये बिल्कुल जैसा हमने मकाऊ में देखा था सेम वैसे ही, ये कुछ नया नहीं है, बस पूरा वेनिस की थीम पे बना हुआ है। जैसा वेनिस शहर है उसी की थीम पे बना हुआ है और बाकी का तो ऐसा कुछ है नहीं। और देखते हैं आगे क्या क्या दिखाते हैं हम लोग, देखते हैं सर, आपको भी दिखाएंगे। लेकिन ठीक है, यही एक मेन अट्रैक्शन है सारे होटलों में। हमने सोचा आज का दिन है, पूरे होटल कवर कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आज हमने बहुत होटल कवर कर लिए, उनका इंटीरियर देखा। और दूसरा कल हमारा मेन टूर है, एक ग्रैंड कैनियन जाएंगे, उसका अलग वीडियो बनाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। और अभी यहीं पर देखिए आप, और इसको ही फिर आगे और दिखाते हैं। ये देखिए ये कैनाल है पूरी यहाँ पर, ये गंडोला राइड कराते हुए, और ये आगे जाके तरीके से और भी। और हम लोग चलते हैं, वापस निकलते हैं, और भी काम है उसे खत्म करते हैं। ये आपके लिए वेनिशियन होटल। ये था वेनिशियन होटल। अब हम अपने होटल जा रहे हैं, रात हो गई है, सोना है और काफ़ी थक भी गए हैं। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब आपसे हम कल मिलेंगे नई वीडियो में, एक नए सफ़र में। और कल का टूर बहुत अच्छा है, बहुत एक्साइटिंग है। ग्रैंड कैनियन का टूर है, जहाँ पे हम हूवर डैम भी देखेंगे। ओके बाय, गुड नाइट।